हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं बिहार के सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक मनोवैज्ञानिक तरीका जो हर स्ट्रीम पर लागू होता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट है। तो आज हम लोग यहां पर बेटा मनोविज्ञान कैसे पढ़ें। मैं बता रहा हूं मनोविज्ञान, लेकिन यही जो चीज मैं बता रहा हूं हर सब्जेक्ट पर लागू होते हैं। मनोविज्ञान कैसे पढ़ें, आसान और प्रभावी तरीका क्या होता है, अपने को समझने और सीखने के वैज्ञानिक तरीकों की यात्रा को आइए हम लोग शुरू करते हैं कैसे हमको पढ़ना है, कैसे हमको एक एक चीजों के बारे में इनकाउंटर करना है ताकि हम लोग एग्जाम में टॉप कर सकें। अगर आप वीडियो इसको पूरा देखते हैं तो बेटा आप टॉपर जरूर बनेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं अगर बात करूं कि व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान बेटा वही मन और व्यवहार का विज्ञान जिसे बोलते हैं, मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोलते हैं। यानी मनोविज्ञान जो है मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यहां हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों समझते हैं, हम क्यों किसी को दुख देना चाहते हैं, क्यों हमसे कोई प्रेम करता है। इन सारी व्यवहारों के बारे में जाना जाता है। यह विज्ञान हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, रिश्तों से लेकर करियर तक, स्वास्थ्य से लेकर खुशी तक, हर एक पहलू में मनोविज्ञान होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहां पर सीखने का काम करेंगे, पढ़ाई के लिए सही माहौल बनाएं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पढ़ने के तरीके, मनोवैज्ञानिक तरीके में बता रहा हूं कि सबसे पहले पढ़ाई के लिए सही माहौल बनाएं। आपका इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर आपका पढ़ाई में मन लग सके। ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह पढ़ रहे हैं बगल में भोजपुरी गाना बज रहा है ना, तो ऐसा माहौल आपको नहीं क्रिएट करना है। जहां पर बिल्कुल ऐसे माहौल क्रिएट करने हैं जहां पर बिल्कुल शांत हो। यानी अगर बात करूं, शांत और व्यवस्थित स्थान आपको चूज करना है। ऐसी जगह चुने जहां ध्यान भटकाने वाले तत्व ना हो, अव्यवस्था से डर रहे और सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त प्रकाश और आरामदायक बैठने की व्यवस्था हो। इस प्रकार से लाइट लैंप हो, चेयर हो, बुके हो, जहां पर आपका मन लगे पढ़ने में। दूसरा, लोकेशन का प्रभाव, बहुत प्रभाव पड़ता बेटा। इन्वायरमेंट, जिस भी आप इन्वायरमेंट में रहते हैं ना बेटा, वैसे आपकी सोच हो जाती है। शोधकर्ता बताते हैं कि अलग अलग जगहों पर पढ़ने से याददाश्त में सुधार होता है। हालांकि अपने लिए सबसे उपयुक्त स्थान खोजना महत्वपूर्ण है जहां आप लंबे समय तक एकाग्र रह सके। एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, आप हमेशा असफल होंगे। तो अगर आपको सफलता पाना है तो आपको एकाग्रता बहुत जरूरी है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहां पर वैज्ञानिक टिप्स, ध्यान केंद्रित कैसे करें। आज दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा स्मार्टफोन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अगर मैं बताऊं बेटा, आज हमारा बच्चा पढ़ने बैठता है मोबाइल से तो उसका 1-1 घंटा 2-2 घंटा रील देखने में बीत जा रहा है। तो बेटा सबसे बड़ी समस्या है, अगर आप फोन से दूरी बना लेते हैं, मोबाइल फोन से दूरी बना लेते हैं, तो आपकी मेमोरी 300% तक बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, आप यहां पर देख सकते हैं कि मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें या दूसरे कमरे में रखें, मोबाइल से आपका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तभी मोबाइल आपके सामने होनी चाहिए, आपकी आंख के सामने होनी चाहिए। उसके बाद मोबाइल बिल्कुल साइलेंट मोड पर होना चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन ना आए। आजकल देखेंगे साइकोलॉजिकल माइंड हो चुका है, लोगों को एक बीमारी की तरह हो चुका है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया लगता है बाबू का कोई मैसेज आया देख ले। बेटा ये सब बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से बच्चे असफल होते जा रहे हैं। तो आपकी एकाग्रता को 300% बढ़ाने का काम यहीं से होगा बेटा, अगर आप फोन से दूरी बना लेते हैं। दूसरा है पोमोडोरा तकनीक। एक तकनीक बहुत ही फेमस है, पोमोडोरा तकनीक। अगर आप इस तकनीक को अपनाते हैं बेटा, क्योंकि हमारे दिमाग की कैपेसिटी होती है, लगातार 10-10 घंटा पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जब भी पढ़ें इफेक्टिव पढ़ें, जो भी पढ़ें बहुत मन से पढ़ें। आप 50 मिनट तक ही लगातार पढ़ें, लेकिन उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक जरूर लेना है। आपको इसमें जंप करना है या एक्सरसाइज वगैरह जो भी आप कर सकते हैं। तो कुछ आप अपने को एनर्जी देने के लिए कुछ खा पी भी सकते हैं। यह तकनीक मानसिक थकान को कम करती है और दीर्घकालिक ध्यान बनाए रखने में मदद करती है। इसको बोलते हैं पोमोडोरा तकनीकी। इस तकनीकी को सभी को पता होना चाहिए और इस सबको अपने एग्जाम के टाइम पर लागू करना चाहिए। लगातार अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग थकेगा और आप अच्छे से इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, आप सभी ने योजना तो बना लिया होगा। आइए देखते हैं पढ़ाई की योजना और लक्ष्य निर्धारित कैसे करें। आइए सबसे पहले क्या होता बेटा, छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाएं।
आपको जैसे पहला चैप्टर पढ़ना है तो पहले चैप्टर में कितना टॉपिक आज हमको पढ़ना है, हर किताब से, हर चैप्टर से आपको पढ़ना होगा, हर बुक से पढ़ना होगा, हर सब्जेक्ट से पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा। एक ये नहीं कि एक ही दिन सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और उसमें एक टारगेट बनाओ जिसको आप कंप्लीट कर सको अच्छे से। तो हर सेशन के लिए विशिष्ट लक्ष्य तय करें, जैसे 1 घंटे में 2 टॉपिक पूरे करना या 1 अध्याय के नोट्स बनाना। ये आपका टारगेट छोटा छोटा होना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को पूरा कर सकें। दूसरा, प्राथमिकता तय करना। कठिन विषयों को दिन में सबसे ऊर्जावान समय में पढ़े, यानी सुबह के टाइम जो आपको कठिन लगता है, जिसमें लगता है कि मैं इसमें अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, उस पर ज्यादा फोकस करो, उसको ऊर्जावान समय का मतलब है मॉर्निंग टाइम में पढ़ो, जिससे आपको पता है मॉर्निंग टाइम में पढ़ने से आपका दिमाग जो है ऊर्जावान रहता है, आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहां सुबह पढ़ें और आसान टॉपिक्स को बाद में रखें, यानी आसान टॉपिक्स को थोड़ा देर में पढ़ें। लचीलापन बनाए रखें, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होता है। लक्ष्य पूरे ना होने पर खुद को दोष ना दें, आपने मेहनत तो किया, लक्ष्य नहीं पूरा हुआ तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। योजना में बदलाव करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, प्रगति पूर्णता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे मैं अगर बात करूंगा बेटा याददाश्त बढ़ाने के मनोवैज्ञानिक तरीके। कई बच्चे पूछते हैं हमसे बार बार, सर याददाश्त कैसे बढ़ाएं? बेटा सबसे पहले यहां पर अगर मैं बताऊं बेटा, 2 मैं टिप्स बता रहा हूं। पहला है हाथ से नोट्स लिखें। अपने जो नोट्स जो भी आपको टीचर पढ़ाएं या जो भी शिक्षक आपको पढ़ाता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको नोट्स जरूर बनाना है, अपने हाथ से लिखना है, पीडीएफ नोट नहीं, अपने हाथ से खुद लिखना है। तो शोध से साबित हुआ है, रिसर्चरों ने बताया है कि हाथ से लिखने से याददाश्त 65% तक बेहतर होती है, क्योंकि जब हम लिखते हैं बेटा हमारा दिमाग भी उस पर काम करता है और हमारा एक्शन भी होता है, यानी हाथ से भी लिखते हैं, यानी ज्यादा इफेक्टिव होता है लिख कर पढ़ना। और मैं बताऊं, और यहां पर अगर टाइपिंग की तुलना में मस्तिष्क में अधिक क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जो आप लोग टाइपिंग वाला डाटा पढ़ते हैं ना बेटा, उससे कहीं बेहतर होता है कि आप खुद से लिख के पढ़ें। और दूसरा, स्व परीक्षण करें, खुद देखें कि क्या सही है क्या गलत है, यानी नियमित रूप से खुद को टेस्ट दें। यह रिट्रीवल प्रैक्टिस कहलाता है, खुद को टेस्ट देना एक क्या है, रिट्राइबल प्रैक्टिस कहलाता है, और सीखने की क्षमता को 50% तक बढ़ा सकता है। और मैं अगर बात करूं बेटा, मैं बात करूं मन को नियंत्रित करने के 3 वैज्ञानिक तरीके। सबसे पहला, विचारों को पहचानें। दूसरा, ध्यान और मेडिटेशन। तीसरा, सकारात्मक आत्म और संवाद। अगर मैं बात करूं बेटा, अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। हमेशा अपने विचार को पॉजिटिव रखें, नकारात्मक नहीं सोचना आपको, या कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहलाता है। जैसे मैं यह नहीं कर सकता, काफी बच्चे सोचते हैं मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा तुमसे क्या नहीं होगा, अगर तुमसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। तो यह मुझसे नहीं, यह मैं नहीं कर सकता, मैं सीख नहीं सकता हूं, मैं बदल नहीं सकता हूं, सब कुछ तुम कर सकते हो। दूसरा, ध्यान और मेडिटेशन। अगर मैं बात करूं, दिन में 10-15 मिनट का ध्यान मानसिक शांति, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन बढ़ाता है। माइंडफुलनेस तनाव हार्मोन कार्टिसोल को 30% तक कम कर सकती है। आगे अगर बात करूंगा, सकारात्मक आत्मसंवाद। खुद से सकारात्मक बातें करें, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। जो लोग निगेटिव सोचते हैं वो हमेशा निगेटिव भावनाओं को पैदा कर लेते हैं, और निगेटिव भावनाएं हमेशा समस्याओं को जन्म देती हैं। तो इसलिए नियमित रूप से अपने आप को प्रोत्साहित करें। सकारात्मक यानी अफर्मेशन की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर सकारात्मक रहें, और आत्म करुणा, आत्मविश्वास और प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करता है। आगे मैं बात करूंगा बेटा, लास्ट पॉइंट, निष्कर्ष क्या निकलता है। तो मनोविज्ञान पढ़ना आसान है, बस सही तरीके अपनाने हैं आपको। सबसे पहला, आपका सही माहौल आपका कैसा, किस माहौल में आप पढ़ रहे हैं, शांत और संगठित स्थान बनाएं। दूसरा, योजना बनाएं, छोटे लक्ष्य और प्राथमिकता तय करें। तीसरा, तकनीकी अपनाएं, मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करें, अभ्यास जारी रखें। नियमित अध्ययन और आत्म प्रेरणा की बात करता है, शुरू करें आज से ही। जितने भी बच्चे हमारे अभी शुरुआत नहीं करें बेटा, यही स्ट्रेटजी अपनाओ, शुरुआत करो, और तब तक शुरुआत करो जब तक ना खत्म करो, जब तक आपका एग्जाम ना खत्म हो जाए। लगातार अभ्यास और सही तरीकों से आप मनोवैज्ञानिक में महारत हासिल कर सकते हैं। अपने मन को समझें, नियंत्रित करें और जीवन को बेहतर बनाएं। थैंक यू बेटा, सभी को नमस्कार।